कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षःस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे नवमौक्तिकं करतले वेणुं करे कङ्कणम् सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठे च मुक्तावलिं गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम परम पिता परमेश्वर जो इस ब्रह्मांड का सृजन करता, पालन करता और संहार करता है, उसके मानव स्वरूप है। त्रेता युग में रावण के अत्याचारों से पीड़ित मानवता एवं सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए वह परमपिता परमेश्वर मानव स्वरूप में अवतार लेते हैं। सामाजिक विधान, सामाजिक मान्यताओं के अनुकूल आचरण करते हुए अपनी शक्ति स्वरूपा मां जानकी से परिणय सूत्र में बंध जाते हैं। महाराज दशरथ एवं महाराज जनक दोनों ही इस ब्रह्मांड के सबसे भाग्यशाली व्यक्ति हैं, जिन्हें यह सुअवसर प्राप्त हुआ है। महाराज जनक की राजमहसी प्रभु श्री राम के अयोध्यापुरी वापस जाने को सुनकर भाव विभोर हो जाती है। अत्यंत दुखी होती हैं। वे कहती हैं, हे श्री राम, आप तो पूर्ण काम हैं, परम ज्ञानी हैं और प्रेम को सराहने वाले हैं, प्रेम की सराहना करने वाले हैं। आपको भक्त का निश्चल प्रेम अत्यंत प्रिय है। भक्तों के गुणों को धारण करने वाले, दोषों का समन करने वाले और दया के परम धाम है। अस कही रही चरण गहिरानी, प्रेम पंक जनु गिरा समानी, सुनि स्नेह सानी बरबानी, बहु विधि राम सासु सन्मानी। ऐसा कहकर महारानी सुनैना प्रभु श्री राम के चरणों को पकड़कर मौन धारण कर लेती है, चुप रह जाती हैं, मानो उनकी वाणी प्रेम रूपी दलदल में समा गई। स्नेह से सनी हुई श्रेष्ठ वाणी सुनकर श्री राम जी अपनी सास का अनेकों प्रकार से सम्मान करते हैं। राम विदा मांगत कर जोरी, कीन प्रणाम बहोरी बहोरी, पाई असीस बहुरी सिरुनाई,
भाइन सहित चले रघुराई। तब श्री राम जी ने हाथ जोड़कर विदा मांगते हुए बारंबार प्रणाम किया, आशीर्वाद पाकर और शीस नवाकर भाइयों सहित श्री रघुनाथ जी चल पड़े। मंजो मधुर मूर्ति उरयानी, भई स्नेह शिथिल सब रानी। पुनि धीरज धरी कुंवरी हकारी, बार बार भेटहि महतारी। श्री राम जी की सुंदर मधुर मूर्ति को हृदय में लगाकर सभी रानियां स्नेह से शिथिल हो गई। फिर धीरज धारण करके कुमारियों को बुलाकर माताएं बारंबार उन्हें गले लगाकर भेंटने लगी। पहुंचा वहीं फिर मिलही बहोरी, बढ़ी परस्पर प्रीति न थोरी। पुनि पुनि मिलत सखिन बिलगाई, बाल बक्ष जिमि धेनु लवाई। पुत्रियों को पहुंचाती हैं, फिर लौट कर मिलती हैं। आपस में कुछ थोड़ी प्रीति नहीं बढ़ी, अर्थात उनमें परस्पर अत्यंत प्रीति बढ़ी हुई है, इसलिए वे बारंबार मिलती हुई माताओं को सखियों ने अलग कर दिया। माताएं प्रेम के वशीभूत होने के कारण अपनी पुत्रियों को छोड़ नहीं पा रही हैं, उनसे बिलग नहीं हो पा रही हैं। जिस प्रकार से तत्काल की ब्याई हुई गाय को कोई उसके बालक बछड़े या बछिया से अलग कर दे, प्रेम विवश नर नारी सब सखिन सहित रनिवास। मानो कीन विदेह पुर करुणा बिरह निवास। सब स्त्री पुरुष और सखियों सहित संपूर्ण रनिवास प्रेम के वश में हो गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो जनकपुरी में करुणा और विरह ने डेरा डाल दिया है। सुख सारिका जानकी जाए, कनक पिंजरनी राखी पढ़ाए। व्याकुल कहीं कहाँ बैदेही, सुनि धीरज परिहरई न केही। जानकी जी ने जिन तोता और मैना को पाल पोष कर बड़ा किया था और सोने के पिजड़ों में रख कर उन्हें पढ़ाया था, वह व्याकुल होकर कह रहे हैं कि वैदेही कहाँ है। उनके ऐसे वचनों को सुनकर सभी का धैर्य जाता रहा। भय विकल खग मृग यही भांति, मनुज दशा कैसे कही जाती। बंधु समेत जनक तब आए, प्रेम उमगी लोचन जल छाए। जब पक्षी और पशु तक इस प्रकार विकल हो गए, इस प्रकार विह्वल हो गए, तब मनुष्यों की दशा का वर्णन कैसे किया जा सकता है। तभी अपने भाई सहित महाराज जनक जी वहां आए। प्रेम से उमड़कर उनके नेत्रों में प्रेमाश्रुओं का जल भर गया। सिय बिलो की धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। लीन राय उर लाई जान की, मिटी महामर्याद ज्ञान की। वह परम वैराग्यवान कहलाते हैं। जनक जी विदेह हैं, पर सीता जी को देखकर उनका भी धैर्य छूट गया। राजा ने जानकी जी को अपने हृदय से लगा लिया। प्रेम के प्रभाव से
ज्ञान की महान मर्यादा नष्ट हो गई, ज्ञान का बांध टूट गया। समझावत सब सचिव सयाने, कीन विचारु न अवसर जाने। बारही बार सुताउर लाई, सज सुंदर पालकी मंगाई। सब बुद्धिमान मंत्री उन्हें समझा रहे हैं, तब राजा विषाद करने का समय न जानकर ऐसा विचार करते हैं, बारंबार अपनी पुत्रियों को हृदय से लगाकर सुंदर सजी हुई पालकियां मंगवाते हैं। प्रेम विवश परिवार सब, जानी सुगल लगन नरेश। कुंवरी चढ़ाई पालकिन, सुमरे सिद्धि गणेश। सारा परिवार प्रेम में विवश है। राजा ने सुंदर मुहूर्त जानकर सिद्ध सहित गणेश जी का स्मरण करके कन्याओं को पालकियों पर चढ़ाया। महाराज जनक विदेह है, किंतु जनक भी हैं, वे पिता भी हैं। पिता अपनी पुत्रियों के लिए सर्वाधिक प्रेम की वस्तु है। पिता और पुत्री का स्नेह इस संसार में अद्वितीय है, अद्भुत है। इस प्रेम का वर्णन नहीं किया जा सकता। महाराज जनक अपनी सुपुत्री सीता की विदाई के अवसर पर अपने देह की सुधि बुद्धि खो बैठे हैं। उनका परम ज्ञानी मन कहीं विलग हो गया है। प्रेम के वशीभूत होकर उनमें ज्ञान की अवधारणा विलुप्त हो गई है। महाराज जनक अपनी पुत्री सीता के विदाई के अवसर पर अपने ज्ञान को, अपने वैराग्य को, अपने धैर्य को त्याग कर एक सामान्य पिता की भांति अपनी पुत्री को विदा कर रहे हैं।